जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और दोस्तों आज हम हैं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर, जहाँ से बद्रीनाथ धाम की यात्रा का शुरुआत होता है, विधिवम शुभारंभ होता है। और आज जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ यात्रा का पहला जो शुभारंभ होता है वो हो चुका है। हमेशा एक परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है, जो आज भी उसी रूप में निर्वहन हो रही है। यहाँ पे जोशीमठ का ये नरसिंह मंदिर है। देखिए, महिलाएं हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शक यहाँ पे पहुँचे हैं। ये सिर्फ इसलिए पहुँचे हैं कि यहाँ पे वीर तिमुंडिया का मेला है, और इस मेले को देखने के लिए सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों से भी लोग आते हैं जो जानते हैं इस मेले को। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको पूरे मेले का जो है पूरा मेला दिखाएंगे, और एक एक चीज़ आपको इस मेले की हम बताएंगे। वीर तिमुंडिया क्या है? माँ दुर्गा का वीर है, लेकिन कैसे ये वीर बना और क्यों इसे यात्रा से पहले, ये देखिए वीर तिमुंडिया का मेला मंदिर, और क्यों ये मेला दिया जाता है, इसका बहुत बड़ा कारण है। जो वीर तिमुंडिया का पशवा होता है, अवतरित पुरुष, वो इस मेले में मुख्य होता है। वही इस मेले का आकर्षण होता है, वही हर कोई उन्हीं को देखने के लिए यहाँ पे आता है। हालांकि इस मेले में 40 किलो चावल, 10 किलो गुड़ और कुछ कच्चा मांस ये वीर तिमुंडिया को भोग लगता है। जो एक इंसान जो अवतरित पशवा होता है वो यहाँ पे उसका सेवन करता है, और ये पौराणिक काल से आ रही हैं। ये देखिए, ये बीच में जो है वो वीर तिमुंडिया के अवतरित पशवा है, और ये बगल में माँ नवदुर्गा के जो अवतरित पशवा होंगे, अवतरित पुरुष कहते हैं, वो हैं। और ये माँ नवदुर्गा का आवम है, जो ये बालों वाला है, इसे आवम कहते हैं। देविया कथा जो भी है, ये पौराणिक और देवताओं के से जो भी जुड़े हुए रहस्य होते हैं वो इस तरह से होते हैं। और ये सब अब ये दर्शन करने के बाद अब ये वीर तिमुंडिया का पशवा जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और बारिश थी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लगभग 7 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे पहुँचे थे। हर बार इसी तरह भारी भीड़ में बारिश हो जाए, लेकिन लोग जगह नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हर कोई इसे देखने के लिए आता है। और बड़े ही ज़बरदस्त, मतलब अपने आप में बेहद अद्भुत ये मेला होता है। शायद ही आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन अभी इसको तैयार किया जा रहा है। इसके बाद जो अवतरित पशवा है वो अवतार लेंगे, और उसके बाद पहले मांस और फिर चावल, कच्चे चावल खाते हैं, एकदम कच्चे चावल टोकरी में। अभी सब आपके सामने यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। और ये आवम के साथ अब ये सारे जितने भी हैं, ये सारी देवी देवताओं के अवतरित पुरुष रहते हैं। इन सभी लोगों को अलग अलग देवताओं के जो पशवा होते हैं, जो अवतरित पुरुष होते हैं, वो लोग रहते हैं। और बिना ढोल दमाऊ के पहाड़ों में कोई भी देवीय कार्य नहीं होता है, क्योंकि जब ढोल बजता है एक ताल के साथ, तभी देवी देवता लोग नाचते हैं। और अभी आवम के साथ सभी भगवान नरसिंह, क्योंकि ये नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर से दर्शन करके ये देखिए आ गए हैं। और अब ना माँ नवदुर्गा का मंदिर है बगल में, वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, आवम को लेकर सारे लोग नवदुर्गा के दर्शन करने जा रहे हैं। ढोल दमाऊ, बाजे भोंकरे और हजारों की भीड़। ऐसे में इस रास्ते को स्पेशली खाली रखा जाता है। हालांकि इसके बाद अब भर जाता है जब ये लोग वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर जाना होता नहीं है। और ये बद्रीनाथ धाम की यात्रा से पहले 1 सप्ताह पूर्व शनिवार या फिर मंगलवार को होता है। और देखिए, ये दर्शन करके आ चुके हैं। अब ये इस प्रांगण में घूमेंगे। कहते हैं पौराणिक काल में जब पैदल यात्रा का रास्ता रहता था, उस दौर में इस रास्ते पे एक राक्षस रहता था, 3 सिर वाला राक्षस, इसीलिए इसको तिमुंडा कहते हैं।
और वो नरभक्ष मतलब मनुष्यों को जो भी उस रास्ते से जाता वो उन्हें पकड़ लेता था। ऐसे में माँ नवदुर्गा को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसे पकड़ के या फिर उसके साथ युद्ध करके लड़ाई करके जैसे करके भी अपने बस में किया और उसे फिर वादा लिया कि बद्रीनाथ की यात्रा से पहले हम तुम्हें यहाँ पे ये मेला देंगे। उस दौर से आज तक ये चला आ रहा है। और ये देखिए, ये मानव दुर्गा के पशवा हैं, ये आ गए हैं। इसे सिर्फ कंट्रोल जो तिमुंडिया वीर होता है, वीर कहते हैं, ये रक्षक होता है यहाँ का। अब पहले ये राक्षस थे, अब ये रक्षक हैं। और इन्हें सिर्फ नवदुर्गा जी जो है, दुर्गा जी के पशवा हैं, ये अवतरित पशवा, यही संभाल सकते हैं। और इनका ही कहना ये वीर तिमुंडिया मानता है। और ये आवम के साथ घूमते हुए तो पौराणिक काल से जो चला आ रहा है, मानव दुर्गा ने इनसे वादा लिया और उसके बाद से यहाँ पे ये मेला हमेशा बद्रीनाथ की सुखद यात्रा के लिए किया जाता है हर बार। और ये देखिए, आज भी ये मेला हो चुका है और इसी के साथ अब बद्रीनाथ की यात्रा का शुभारंभ मान सकते हैं। और भीड़ इतनी ज़्यादा, बारिश के बावजूद ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे पहाड़ों में। और ऐसे घूमते घूमते ही अब ये जो तिमुंडिया के अवतरित पशवा हैं वो अवतार लेंगे। और उसके बाद पहले मांस और फिर कच्चे चावल टोकरियों में 40 किलो से ऊपर चावल होते हैं, उसमें गुड़ भी होता है, वो सब खाते हैं। और इसी पब्लिक के बीच में यहाँ पे अभी सारा खाली हो जाएगा, देखना आप लोग। तो ये बद्रीनाथ यात्रा से पूर्व पहले की जो परंपराएं हैं आज भी चली आ रही हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे अगला जो महोत्सव होगा वो गरुड़ छाल का होगा। गरुड़ जी आएंगे, भगवान बद्री विशाल विष्णु के जो वाहन हैं वो गरुड़ जी हैं। वो इस मेले के बाद जो अगला मेला होगा उसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये वीर तिमुंडिया के जो पशवा हैं वो अब सीधा आपको अपना भोग लेके आएंगे। और इस बीच में जो है भोग खाएंगे। ये भोग हो रहा है वीर तिमुंडिया का, अपना एकांत में अकेले में भोग खाता रहता है। मांस का वीडियो हम दिखा नहीं सकते हैं और चावल और गुड़ का हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटों का ये महोत्सव होता है, मेला होता है। और ये देखिए, अब चावल और गुड़ की बारी आ गई, ये लास्ट में होता है। और इसके साथ कई घड़े पानी पीते हैं। वो जब चावल खाते हैं एकदम कच्चे चावल खाते हैं। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये कोई इंसान खाता है। एक बारी किसी ने इनकी जांच भी कर ली थी सीधा अस्पताल ले जाके, और उनके साथ थोड़ा सा वैसा ही वो टाइप हो गया, क्योंकि परंपराओं के साथ छेड़छाड़ और कोई मजाक करना थोड़ा सा अलग बात होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कोई अन्यथा कमेंट ना करें। आपको देखना है तो देखिएगा, ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है। ये देखिए, पूरा टोकरी चावलों से भरा हुआ है। ये वीर तिमुंडिया के अवतरित पशवा हैं और बिल्कुल आसानी से वो इस गुड़ और चावल को खाते हैं। कच्चे हैं एकदम, बिल्कुल पके हुए नहीं हैं, बिल्कुल कच्चे रहते हैं। और इसके बाद जब ये घर जाते हैं, कहते हैं जब ये घर जाते हैं तो 5 लीटर के कुकर में इनकी खिचड़ी बनी होती है। जो इनका पशवा होता है वो घर जाके 5 लीटर का जो कुकर होता है वो खिचड़ी पूरी खाता है और फिर सो जाता है। फिर अगले दिन इनको जब ये अपने आम मनुष्यों वाले उसमें आते हैं तो इनको पता भी नहीं रहता कि इनके पेट में कल कुछ गया भी था। तो ये परंपराएं हैं, आज भी चली आ रही हैं, हम लोग भी मानते हैं। ये वीर तिमुंडिया का मेला अपने आप में बेहद अद्भुत है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा से पहले मंगलवार या फिर शनिवार को होता है। तो दोस्तों, आपको शायद पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय नरसिंह भगवान। और अगला ब्लॉग जो होगा हमारा, आपको वो भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा से पहले जो किस तरह से बद्री विशाल के वाहन जो हैं गरुड़ जी, वो यहाँ पहुँचते हैं। और उसके बाद यहाँ से जब डोली विदा होगी वो भी दिखाएंगे। और जब बद्री विशाल के कपाट और बाबा केदार के कपाट खुलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। जय बद्री विशाल।